बच्चों, बोर्ड एग्जाम में राइटिंग सेक्शन में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक आर्टिकल राइटिंग और एक लेटर राइटिंग। और दोनों ही क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं, यानी 20 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन आता है। तो इसको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों का अगर आपको फॉर्मेट पता है, और आर्टिकल राइटिंग में अगर जो टॉपिक दिए गए हैं किसी भी एक टॉपिक पर आपको उसके बारे में कुछ पता है, कुछ पॉइंट्स पता हैं, तो आप अपने सेंटेंसेस बना करके आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग में यहाँ आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में दो तरह के लेटर्स पूछे गए हैं, एक लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर और एक लेटर टू द एडिटर। तो ये दोनों ही तरह के फॉर्मेट अगर आपने सीख लिए कि किस तरह से किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और कुछ फिक्स्ड लाइंस होती हैं लेटर राइटिंग की, अगर आप उन फिक्स्ड लाइंस के साथ 2-3 लाइंस क्वेश्चन से देख करके अपने आप बना करके लिख देंगे और सही फॉर्मेट में लिखेंगे, तो आपको 10 में से 7-8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो इसलिए अभी हम देखने वाले हैं दोनों लेटर्स को कि किस तरह से लिखा जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला लेटर है, राइट अ लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। पहला जो क्वेश्चन है वो है, राइट अ लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली के प्रोप्राइटर को आपको एक लेटर लिखना है। और आपको किस लिए लेटर लिखना है? क्योंकि आपको क्रिकेट किट के लिए एक ऑर्डर प्लेस करना है इनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ऑर्डर प्लेस करने वाला जो लेटर होता है उसे हम कैसे लिखेंगे। तो किसी भी फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो इसी तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे और सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में जो मार्जिन लाइन है उसके पास से लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस दे दिया, उसके बाद डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, और जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। तो यहाँ पर आपको एड्रेस एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली के प्रोप्राइटर को लिखना है, तो हमने यहाँ पर उनका एड्रेस दिया है, द प्रोप्राइटर एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली। इसके बाद सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स, क्योंकि हमें क्रिकेट किट्स के लिए ऑर्डर देना है, तो हमने सब्जेक्ट दे दिया ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। और उसके बाद सैल्यूटेशन देंगे, डियर सर, और उसके बाद हम बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करेंगे। और उसमें आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस करना है। तो आप जो लेटर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, आई एम राइटिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्कूल फ्रॉम योर एस्टीम्ड स्टोर एबीसी स्पोर्ट्स। आप बताएंगे कि आप अपने स्कूल के बिहाफ से, आप अपने स्कूल की तरफ से उनके एस्टीम्ड स्टोर एबीसी स्पोर्ट्स से क्रिकेट किट्स के लिए एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, और उसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं। वी आर इन नीड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। फिर आप बताएंगे कि हमको नीचे दिए गए आइटम्स की ज़रूरत है। आइटम्स के नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 12 इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट्स, 12 पेयर्स ऑफ बैटिंग पैड्स, 12 पेयर्स ऑफ बैटिंग ग्लव्स, 24 क्रिकेट बॉल्स रेड लेदर। तो ये मेंशन करने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे, प्लीज़ लेट मी नो द अवेलेबिलिटी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स, कि मुझे आइटम की अवेलेबिलिटी, कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं, और उसकी टोटल कॉस्ट के बारे में लेट मी नो मीन्स बताइएगा। इफ़ पॉसिबल आई वुड अप्रिशिएट अ डिस्काउंट फॉर दिस बल्क ऑर्डर। और ये जो बल्क ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उस पर अगर आप मुझे डिस्काउंट देंगे तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी। वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट द ऑर्डर be delivered to our school address by 31st March 2024। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये ऑर्डर 31st मार्च, कोई भी आप डेट डाल सकते हैं आगे की, उस डेट तक हमारे स्कूल एड्रेस पर डिलीवर हो जाए। द पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम्स रीचेस। जैसे ही आइटम्स हमारे पास पहुंचेंगे, पेमेंट आपको बाय कैश कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड असिस्टेंस। आपके टाइम और असिस्टेंस के लिए आपको धन्यवाद। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। आपके रिस्पॉन्स के इंतज़ार में, योर्स सिंसियरली XYZ। और लास्ट में हम ये कंक्लूड कर देंगे इस तरह से, योर्स सिंसियरली XYZ। आपको नाम प्रोवाइड नहीं किया गया है,
तो आप यहाँ पर XYZ यूज़ करेंगे और इस तरह से आपका ये ऑर्डर प्लेस करने वाला लेटर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी लेटर होता है। लास्ट की लाइंस, ये लाइंस आप सभी लेटर में यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस करने वाले में। यहाँ पर और यहाँ पर आपको सिर्फ वो चीज़ें चेंज करनी है जिसके लिए आपको ऑर्डर देना है, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन में, जो क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया गया होगा जिसको आपको ये लेटर लिखना है, उसका एड्रेस यूज़ करना है इस जगह पर और इस जगह पर। तो इस तरह से आपका ये ऑर्डर प्लेस करने वाला लेटर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट सही होना चाहिए, फॉर्मेट सही होगा और आप ये लाइंस यूज़ करके और थोड़ा सा चेंज करके अगर आप लेटर लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेटर राइटिंग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। यूथ में बढ़ते हुए फिटनेस क्रेज के ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं और एक नेशनल न्यूज़पेपर में आपको अपने उन विचारों को छपवाना है। तो उसके लिए आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है। तो एडिटर को लेटर किस तरह लिखा जाएगा? सेम फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस देना है, उसके बाद डेट लिखनी है जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, और उसके बाद एड्रेस देना है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। तो आप एक डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं तो किसी भी डेली न्यूज़पेपर का नाम और जिस शहर से ये प्रकाशित होता है उस शहर का नाम आपको लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ। इसके बाद आपको सब्जेक्ट देना होता है जो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि किस विषय पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो यहाँ उसी से मैंने सब्जेक्ट उठा लिया है ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। इसके बाद आपको सैल्यूटेशन देना होता है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या केवल सर लिख करके आप सैल्यूटेशन लिखेंगे और उसके बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेप आप लिख रहे हैं, जैसे आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद आपने डेट लिखी, उसके बाद आपने रिसीवर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर आपने सैल्यूटेशन लिखा, तो हर स्टेप के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर तो फिर एक लाइन लीव करेंगे और लास्ट में यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जब लिखेंगे तो इसके पहले भी एक लाइन लीव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर जब आप स्टार्ट करेंगे तो एडिटर को जब हम लेटर लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग इस तरह से कर सकते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द ग्रोइंग फिटनेस क्रेज अमंग द यूथ विच आई बिलीव इज अ पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग ट्रेंड। आपके एस्टीम्ड मीन्स सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। किस विषय पर? ऑन द ग्रोइंग फिटनेस क्रेज अमंग द यूथ। जो हमने सब्जेक्ट दिया है वो यहाँ पर लिख देंगे। विच आई बिलीव इज अ पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग ट्रेंड, जो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक और एनकरेजिंग मतलब उत्साहजनक ट्रेंड है, रुझान है। दिस ट्रेंड नॉट ओनली प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो फॉस्टर्स डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस, क्वालिटीज क्रूशियल फॉर सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये जो ट्रेंड है, ये जो रुझान है, ये ना केवल फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करता है, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि इट ऑल्सो फॉस्टर्स डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस, बल्कि ये डिसिप्लिन यानी अनुशासन, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास और रेजिलियंस मीन्स लचीलेपन को भी फॉस्टर करता है यानी विकसित करता है। और ये सारी क्वालिटीज़ क्रूशियल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के सभी पहलुओं में सक्सेस पाने के लिए ये सारी क्वालिटीज़ क्रूशियल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। इट इज़ रिफ्रेशिंग टू सी एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यंगस्टर्स प्रायोरिटाइजिंग देयर हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू एक्सरसाइज एंड हेल्दी हैबिट्स। एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स के द्वारा अपने हेल्थ और वेलबींग मतलब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए बढ़ती हुई संख्या में नवयुवकों को देखना बहुत ही सुखद है। वी एज अ सोसाइटी मस्ट सपोर्ट दिस पॉजिटिव डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव फिटनेस ऑप्शंस फॉर आवर यूथ। अपने नवयुवकों के लिए एक्सेसिबल मीन्स सुलभ और इंक्लूसिव मीन्स समावेशी फिटनेस ऑप्शंस देकर
इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को, इस सकारात्मक विकास को हमें एज अ सोसाइटी सपोर्ट करना चाहिए. बाय नर्चरिंग, बाय सपोर्टिंग दिस पॉजिटिव ट्रेंड, वी कैन एम्पावर आवर यूथ टू लीड हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइव्स. और इस पॉजिटिव ट्रेंड को, इस सकारात्मक रुझान को नर्चर करके, उसको सपोर्ट करके हम अपने यूथ को, अपने युवा लोगों को हेल्दी और फुलफिलिंग लाइव्स, एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन की तरफ बढ़ने में सशक्त कर सकते हैं. और इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली. और नाम अगर प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पर लिख देना है XYZ. और इस तरह से आपका लेटर टू एडिटर कंप्लीट हो जाएगा. फॉर्मेट आप अच्छी तरह से देख लीजिए. इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे और सिंपल लैंग्वेज में भी लिख देंगे, पर फॉर्मेट सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे.